94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। आज फिर आकाश और नेहा का झगड़ा हो गया है। वैसे तो हर पति पत्नी में किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है, पर आकाश और नेहा में एक ही बात पर झगड़ा होता है, ईश्वर, भगवान। बात यह है कि आकाश किसी भगवान में नहीं मानता और नेहा हर भगवान में मानती है। आकाश के लिए सिर्फ कर्म महत्व रखता है और नेहा के लिए पहले भगवान फिर कर्म। आश्चर्य तो ये होता है सबको कि शादी से पहले दोनों में से एक ने भी एक दूसरे के ऐसे स्ट्रॉन्ग विचारों के बारे में जाना ही नहीं, वरना तो शायद शादी होती भी या नहीं, ये सवाल है। सगाई के बाद नेहा को साईं बाबा के मंदिर जाना था और आकाश ने पूछा था कहाँ है वो मंदिर। नेहा को तब लगा था कि आकाश मजाक कर रहा होगा। मंदिर पहुंचने के बाद आकाश ने कहा था कि पार्किंग का प्रॉब्लम है, तुम हो आओ, मैं खड़ा हूँ। नेहा ने पूछा था कि तुम्हें नहीं आना है अंदर। आकाश ने कह दिया था क्या जरूरत है, तुम जो मिल गई हो। तब भी नेहा को डाउट नहीं हुआ, ऊपर से शर्म आ गई थी। जिसके साथ शादी होने वाली हो उसे ये बात बतानी चाहिए, ये तो आकाश ने सोचा ही नहीं था और नेहा ने भी कभी ये बात पूछी ही नहीं। शादी हो गई। शादी के बाद कुलदेवी के मंदिर गए। तब आकाश ने किसी भी पूजा या विधि से इनकार कर दिया। तब नेहा को ये बात थोड़ी गंभीर लगी। अब दो ऐसे लोग, आस्तिक और नास्तिक, शादी कर ले तो उनका संसार कैसा होगा, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। नेहा अक्सर पूछती तुम क्यों भगवान में नहीं मानते। आकाश का एक ही जवाब होता, अरे नहीं मानता, दिखता है कहीं भगवान। नेहा तर्क देती, अरे संसार चल रहा है, सुबह शाम हो रही है, हम जी रहे हैं, सब भगवान के कारण। आकाश तो साइंस को बीच में ले आता, ओहो हेलो, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, इसलिए सुबह शाम और ठंड गर्म सब होता है, ये सब भगवान करता है, कौन सी सदी में जी रही हो तुम। नेहा नाराज हो जाती, तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है। आकाश मनाता, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बातों में समय क्यों बिगाड़ रही हो, और बाहों में ले लेता अपनी प्यारी सी नेहा को। बात पर फुल स्टॉप नहीं, अल्प विराम आ जाता। ये तो एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों के पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था, पर झगड़ा तो चलता रहता। आकाश वैसे क्लियर था, नए साल के पहले दिन या फिर नेहा के जन्म दिवस के दिन नेहा को अवश्य मंदिर ले जाता। प्रमोशन के बाद नेहा अगर घर में पूजा रखे तो विरोध नहीं करता। नेहा जो कहती थी वही भगवान के लिए कपड़े या प्रसाद ले आता। हर साल नेहा जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी जैसे कई व्रत और उपवास करती थी, पर एक दिन भी आकाश नेहा को कुछ कहता नहीं, बस हंस देता था कभी कभी। पर नेहा हर बार अलग अलग घटना को भगवान के साथ जोड़कर आकाश को मनाने का प्रयत्न करती। आकाश के साथ शादी, छोटी उम्र में प्रमोशन, आकाश को कंपनी से मिली हुई कार और ऊपर से शादी के 2 साल में प्यारा सा बिट्टू। अगर भगवान नहीं करता है तो कौन करता है ये सब। अब कैसे और कब खत्म होगी ये बहस, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। आकाश, नेहा और बिट्टू, छोटा परिवार सुखी परिवार था। हर रोज नेहा भगवान की पूजा करती और दिया जलाकर अपने परिवार के लिए शांति और समृद्धि मांगती। बिट्टू अभी अभी स्कूल जाने लगा था। आकाश के जाने के बाद नेहा घर में अकेली रह जाती और बिट्टू के आ जाने के बाद फिर से संसार में जुड़ जाती थी। शाम को आकाश आता और बिट्टू को पार्क ले जाता, फिर खाना खाना, कार्टून देखना, बिट्टू को कहानी सुनाना, उसे सुलाना, बस यही नेहा का संसार था। अपने बेटे बिट्टू के पास ही पूरी दुनिया घूमती रहती नेहा की। ऐसे में अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या बीती होगी नेहा पर, आप भी जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। पहले तो स्कूल से भीगे हुए बिट्टू को आते देखकर उसने खूब डांटा बिट्टू को, पर रात में चिंता हो गई। बिट्टू को बुखार था, वो भी 103 डिग्री।
दवाई देने पर भी बुखार उतर ही नहीं रहा था। रात के 1:30 बज चुके थे। आकाश ने नेहा को शांत किया क्योंकि नेहा बहुत घबरा गई थी। आकाश ने बिट्टू के सर पर ठंडे पानी का कपड़ा रखा और सुबह तक रखता रहा। बुखार उतरा तो नहीं पर चढ़ा भी नहीं। सुबह 8 बजे बिट्टू का बुखार 100 डिग्री था। बिट्टू भी सो गया और आकाश भी। 12 बजे डॉक्टर आए। कोल्ड एंड फीवर, ऊपर से वायरल। डॉक्टर दवाई देकर चले गए। बुखार कम था और पूरा दिन बिट्टू आकाश और नेहा के साथ स्क्रैबल्स और ताश खेलता रहा। नेहा बार बार बोल रही थी, भगवान की कृपा है कि बुखार उतर गया। पर फिर रात हुई और बिट्टू को फिर से बुखार चढ़ गया। अब क्या करेगी नेहा और आकाश? कैसे संभालेगा नेहा को और बिट्टू को? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। नेहा बहुत घबरा गई। बिट्टू का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन हो गए सर्दी, खांसी और बुखार के साथ। डॉक्टर ने कहा भी था कि 3 से 5 दिन लगेंगे और ये भी कहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी निमोनिया का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा भी कि बुखार उतर जाएगा, चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा करो। अब तो नेहा भड़क गई। अरे मैं तो कर रही हूँ भरोसा, इनसे कहिए कि भरोसा करें। पूरा दिन नाराज रही आकाश से। हालांकि आकाश का कोई दोष नहीं था। बारिश में भीगने के कारण ही बिट्टू बीमार हुआ है। आप भगवान में नहीं मानते हो, इसलिए भगवान ने मेरे बिट्टू को बीमार कर दिया। आकाश देख रहा था अपनी इस पत्नी की ओर से जो ये कह रही थी कि वो आस्तिक है। आकाश उठा, नेहा के सामने जाकर बैठा, उसकी आंखों में आंखें डाली। वो नेहा की परिस्थिति समझता था। अपनी बेटी की बीमारी के कारण संतुलन नहीं रख पा रही थी वो, पर यही समय था उसे समझाने का। पर क्या समझाना चाहता था आकाश नेहा को? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। आकाश नेहा के सामने बैठा। उसने धीरे से पूछा, नेहा, तुम्हारा भगवान ऐसी छोटी बात पर सजा देता है? इतना बुरा है? मैं उसको नहीं मानूंगा तो मेरे बेटे को बीमार करेगा, ऐसे मुझसे बैर रखेगा? नेहा ने ना कहा। आकाश ने फिर कहा, सच बात तो यह है कि नेहा, तुम ही नहीं मानती हो अपने भगवान को। अगर काम वाली 4 दिन नहीं आई तो भी तुम यही कहती हो कि भगवान मुझे परेशान करता है। तुम्हारे चाचा के लड़के ने पूरी जिंदगी तंबाकू खाई और कैंसर से मर गया तो तुमने भगवान को दोष दिया। बिट्टू बीमार हुआ तब भी तुम्हारी श्रद्धा फिसल गई। तुम अगर भगवान में मानती हो तो संपूर्ण रूप से मानो, वो जो करेगा ठीक करेगा, ऐसा विश्वास रखो। मैं नहीं मानता तो बिल्कुल नहीं मानता, पर मैं अपने काम में मानता हूँ, सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ और उसमें 100% मानता हूँ। अब बोलो तो, हम में से आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन? नेहा आज समझ रही थी। शाम होने को आई। उसने मंदिर में दिया जलाया और हाथ जोड़कर भगवान से कहा, नारायणी इति समर्पयामि, अर्थात मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। 2 दिन के बाद बिट्टू का बुखार उतर गया। आकाश तो नास्तिक ही रहा, पर नेहा आस्तिक बन चुकी थी। अंधकार से प्रकाश की ओर गति हो चुकी थी।